हाय गाइस, आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के पार्ट 1 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम भारत में यूरोपीय कंपनियां, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी के बारे में पढ़ेंगे। और इस वीडियो के अंत में हम इन सारी कंपनियों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियसली एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंत में डिस्कस करेंगे। इसलिए इस वीडियो के अंत तक आप हमारे साथ बने रहिए। गाइस, अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। भारत में यूरोपीय कंपनियों को आगमन की सीरीज है। सबसे पहले पुर्तगाल आए थे। पुर्तगाल भारत में सन 1458 में आए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1458 में हो गई थी। पुर्तगाल के बाद डच आए थे। डच भारत में सन 1605 में आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 में हो गई थी। डच के बाद ब्रिटिश आए थे। ब्रिटिश भारत में सन 1608 में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हो गई थी। ब्रिटिश के बाद डेनिश आए थे। डेनिश भारत में सन 1616 में आए थे। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 में हो गई थी। डेनिश के बाद भारत में फ्रांसीसी आए थे। फ्रांसीसी भारत में सन 1664 में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हो गई थी। अब हम पुर्तगाली के बारे में पढ़ेंगे। पुर्तगाली भारत में सन 1458 में आ गए थे। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1458 में हुई थी। पुर्तगाली का भारत में आगमन का कारण आर्थिक और धार्मिक थे। उनका आर्थिक कारण था भारत में व्यापार कर पैसा कमाना और उनका धार्मिक कारण था भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करना। भारत में आने वाला सबसे पहला पुर्तगाली वास्को डी गामा था, जो कि सन 1498 में भारत के कालीकट बंदरगाह पर आया था। कालीकट के राजा जमुरीन ने उसका स्वागत किया था और मसाले और कुछ उपहार देकर उसे वापस भेज दिया था। वास्को डी गामा भारत में फिर आता है सन 1502 में, और 1502 में कोचीन में पुर्तगालियों ने पहली फैक्ट्री खोली थी। अब हम पुर्तगाली गवर्नर के बारे में पढ़ लेते हैं। भारत में सबसे पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली गवर्नर सन 1505 से 1509 तक बना था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यह भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने भारत में ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। यह भारत के समुद्री क्षेत्रों पर कब्जा करना था ताकि कोई दूसरी यूरोपीय कंपनी भारत पे व्यापार न कर सके। इसी वजह से उन्होंने भारत के समुद्री इलाके पर कब्जा बना रखा था। इस फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, इसके बाद भारत का दूसरा पुर्तगाली गवर्नर था अल्बुकर्क। पुर्तगाली गवर्नर सन 1509 से 1515 तक बना था। यह भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इन्होंने सन 1510 में गोवा को बीजापुर शासक आदिल शाह यूसुफ से विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की मदद से जीता था। इन्होंने अपने शासनकाल में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा रखा था। अल्बुकर्क के बाद भारत का अगला पुर्तगाली शासक बना निनो दी कुन्हा सन 1529 से 1538 तक पुर्तगाली शासक बना था। निनो दी कुन्हा ने 1530 में अपनी राजधानी को कोचीन से हटाकर गोवा बनाई थी। इसके बाद गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद सन 1961 में मिली थी। इन्होंने भारत में जहाज निर्माण, तंबाकू की खेती, प्रिंटिंग प्रेस इस प्रकार की शुरुआत की थी। पुर्तगाली के बाद भारत में अगली यूरोपीय कंपनी डच थी। डच भारत में सन 1605 में आए थे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 में हुई थी। भारत में आने वाला पहला डच कॉर्नलिस हडसन था। डच नीदरलैंड के निवासी थे। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री सन 1605 में मसूलीपट्टनम में लगाई थी। इन्होंने 1610 में पुलिकट को राजधानी बनाया था और वहाँ पर एक फैक्ट्री बनाई थी। डच के बाद भारत में आने वाले अगली यूरोपीय कंपनी ब्रिटिश थी। ब्रिटिश भारत में सन 1608 में आए थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 में हुई थी। भारत में आने वाला सबसे पहला ब्रिटिश 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस था, जो कि हेक्टर नामक जहाज से सूरत में आया था। कैप्टन विलियम हॉकिंस ने
होकिस मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भारत में कंपनी स्थापित करने की अनुमति मांगने के लिए गया था। इन्होंने कैप्टन विलियम हॉकिंस ने सन 1608 में सूरत में अस्थायी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करी थी, जो कि अस्थायी थी। उसके बाद उन्होंने सन 1611 में मछलीपट्टनम में कंपनी की स्थापना करी, जो कि स्थायी थी। 1908 में सूरत में जो अस्थायी कंपनी बनाई थी उसको 1613 में अस्थायी कंपनी बनाई थी। कैप्टन विलियम हॉकिंस के बाद अगला ब्रिटिश भारत में आया था सर टॉमस रो सन 1615 में। अंग्रेजों ने सन 1629 में सेंट जॉर्ज किला मद्रास में खोला था। सन 1696 से 1702 तक केप विलियम किला बंगाल में खोला था। 1668 में बंगाल का किला खोला था। सन 1756 में की ब्लैक होल ट्रेजेडी ये काफ़ी फेमस घटना है। ब्रिटिश विलियम किला पर घेराबंदी कर रहे थे, बट बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने उन्हें घेराबंदी करने पर मना कर दिया, बट अंग्रेज उनकी बात नहीं मान रहे थे। तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को ब्लैक होल ट्रेजेडी में बंद कर दिया, जो कि वो एक बंद कमरा था। वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से 100 से ज़्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मर जाते हैं, जिसकी वजह से अंग्रेज काफ़ी नाराज़ हो जाते हैं। और अंग्रेज़ों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से बदला लेने की ठान ली थी। इसके बाद प्लासी का युद्ध होता है। प्लासी का युद्ध सन 1757 में होता है। प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच होता है, क्योंकि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी की वजह से होता है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हो जाती है, क्योंकि बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफिर अंग्रेजों के साथ मिल जाता है, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला को हार का सामना करना पड़ता है और सिराजुद्दौला मैदान का जंग छोड़कर भाग जाता है और युद्ध में हार जाते हैं और अंग्रेज इस युद्ध को जीत जाते हैं। प्लासी का युद्ध ब्रिटिशों के लिए एक नींव बना था, स्टार्टिंग वाला। प्लासी के युद्ध के बाद अगला युद्ध है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध सन 1764 में हुआ था। यह युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, मुगल शासक शाह आलम सेकंड और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। इस युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं। अंग्रेजों के बाद भारत में आने वाली अगली यूरोपीय कंपनी थी डेनिश सन 1616 में आई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1616 में हुई थी। डेनिश डेनमार्क से आए थे। इन्होंने अपनी कंपनी बंगाल के श्रीरामपुर में लगाई थी। डेनिश के बाद अगली यूरोपीय कंपनी है फ्रांसीसी सन 1667 में आए थे। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1664 में हुई थी। इन्होंने भारत में यूरोपीय कंपनियां सन 1668 को सूरत में लगाई थी, सन 1669 को मछलीपट्टनम में लगाई थी, 1673 को पांडिचेरी पर कब्जा करने के बाद उसे राजधानी बनाया था। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कर्नाटक का युद्ध हुआ था। अब हम भारत में आने वाले यूरोपीय कंपनियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या अदर एग्जाम में पूछे गए, उन सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में निम्न में से कौन सा पहला पुर्तगाली वायसराय था? भारत का पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। क्वेश्चन नंबर 2, किस वर्ष भारतीय सेना ने गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया था? भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गए थे। भारत में पुर्तगाली सन 1498 को आए थे और 1961 को भारत छोड़कर गए थे। क्वेश्चन नंबर 3, शर्ट, पतलून, स्कर्ट आदि भारत में 18वीं शताब्दी में कौन लाया था? यह सारे सामान 18वीं शताब्दी में यूरोपीय कंपनी लाई थी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किसने वर्ष 1503 में भारत का पहला किला बनाया था? भारत का सबसे पहला किला 1503 में पुर्तगालियों ने बनाया था। क्वेश्चन नंबर 5, वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम कहाँ आया था? वास्को डी गामा एक पुर्तगाली था जो कि भारत में सबसे पहले कालीकट बंदरगाह पर सन 1498 को आया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे?
भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। पुर्तगाली सन 1498 को भारत में आए थे। क्वेश्चन नंबर 7, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी कब छीना था? अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी सन 1761 को छीना था। क्वेश्चन नंबर 8, किस वर्ष कलकत्ता में सर्वोच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना सन 1773 में की गई थी। यह रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9, अंग्रेजों ने भारत पर कुल कितने वर्षों तक शासन किया था? अंग्रेजों ने भारत पर कुल 200 वर्षों तक शासन किया था। इनका शासनकाल सन 1757, प्लासी के युद्ध 1757 से 1947 तक माना जाता है, कुल 190 या 200 साल के आसपास। क्वेश्चन नंबर 10, किस वर्ष भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। उस समय भारत में राजा मुगल शासक अकबर का शासन चलता था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर व्यापार करने की अनुमति दी थी? जब मुगल भारत आए थे तब भारत में मुगल शासक जहांगीर का शासनकाल चलता था। उन्होंने मुगल शासक जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की परमिशन मांगी थी। क्वेश्चन नंबर 12, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। क्वेश्चन नंबर 13, ब्रिटिश को राजनीतिक शक्ति किसके बाद प्राप्त हुई थी? ब्रिटिशों को राजनीतिक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद प्राप्त हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को किस युद्ध में हराया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पुर्तगालियों को सुवाली के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई थी? भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कौन सा युद्ध लड़ा गया था? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 17, मराठा और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह ईरानी के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध सन 1761 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी थी? टीपू सुल्तान के शासनकाल में मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्वेश्चन नंबर 19, मैसूर का शेर किसे कहते हैं? मैसूर का शेर टीपू सुल्तान को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जीती थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी किस नदी के किनारे स्थित है? प्लासी भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब मीर जाफर को बनाया गया। क्वेश्चन नंबर 22, रेतवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? रेतवाड़ी प्रणाली दक्षिण भारत में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में रेतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? भारत में रेतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत एलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ने की थी। क्वेश्चन नंबर 24, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1602 में हुई थी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1605 में आई थी। क्वेश्चन नंबर 25, वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? गोवा पर अधिकार करने वाला गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क थे। अल्बुकर्क को पुर्तगाली सत्ता को बनाए रखने वाला प्रथम गवर्नर मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, जहांगीर ने किसे खान की उपाधि से सम्मानित किया था?
जहांगीर ने कैप्टन विलियम हॉकिंस को खान की उपाधि से सम्मानित किया था। क्वेश्चन नंबर 28, अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 29, कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? कैप्टन विलियम हॉकिंस हेक्टर नामक जहाज से भारत पहुंचा था। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी। क्वेश्चन नंबर 31, सबसे अंत में कौन आए थे? सबसे अंत में फ्रांसीसी आए थे। ये 1667 में आए थे और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई थी और ये आए थे 1667 में। क्वेश्चन नंबर 32, 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगालियों के अधीन रहा था? 15 अगस्त 1947 जब भारत आज़ाद हो चुका था उसके बाद भी पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर रखा था और गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद सन 1961 में हुआ था। पुर्तगाली भारत में सबसे पहले आए थे और सबसे पहले गए। पुर्तगाली भारत में आए थे 1498 को और गए थे 1961 को। क्वेश्चन नंबर 33, 1757 में सिराजुद्दौला किससे पराजित हुए थे? 1757 में सिराजुद्दौला बंगाल के गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव से पराजित हुए थे। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34, अल्बुकर्क ने गोवा को सन 1510 में किससे छीना था? अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से छीना था। क्वेश्चन नंबर 35, नीले पानी की नीति किसने अपनाई थी? नीले पानी की नीति फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने अपनाई थी। नीले पानी की नीति समुद्री वाले एरिया में व्यापार करने पर रोक लगाने की नीति थी, जिसके तहत कोई बाहरी कंपनी समुद्री वाले इलाके में व्यापार न करे। इसकी वजह से इस नीति का उपयोग किया गया था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 36, अंग्रेजों ने डचों को कौन से युद्ध में हराया था? अंग्रेजों ने डचों को वेदरा के युद्ध में हराया था। क्वेश्चन नंबर 37, डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित की थी? डचों ने सबसे पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित की थी। क्वेश्चन नंबर 38, सन 1615 ईस्वी में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में कौन आया था? सन 1615 में मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में सर टॉमस रॉय था और मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन विलियम हॉकिंस थे। ये 1608 में आए थे। क्वेश्चन नंबर 39, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक कौन थे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल बादशाह अकबर थे। क्वेश्चन नंबर 40, वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? वास्तविक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क थे और भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मीडा थे। क्वेश्चन नंबर 41, शिवाजी ने तोपों और गोले बारूद किससे ली थी? शिवाजी ने तोपें और गोला बारूद पुर्तगालियों से ली थी। क्वेश्चन नंबर 42, विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेवराय शासक, जो कि पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था। अल्बुकर्क ने कृष्णदेवराय की मदद से गोवा पर कब्जा किया था क्योंकि यह इसका मित्र था। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से किस यूरोपीय कंपनी ने सबसे अंत तक गोवा पर शासन किया था? गोवा पर सबसे अंत तक शासन पुर्तगालियों ने किया था। पुर्तगाली गोवा पर 1961 में गए थे, गोवा को छोड़कर। क्वेश्चन नंबर 44, गोवा का युद्ध कब हुआ था? गोवा का युद्ध सन 1510 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 45, किस वर्ष पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कर लिया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा सन 1510 में किया था। क्वेश्चन नंबर 46, जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था तब पुर्तगाली गवर्नर कौन था? जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था तब पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क था।
अल्बुकर्क ने विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय की मदद से गोवा पर कब्जा किया था। क्वेश्चन नंबर 47, वास्को डी गामा भारत कब आया था? वास्को डी गामा सन 1498 को भारत आया था। वास्को डी गामा पुर्तगाली था। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। क्वेश्चन नंबर 48, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की थी। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन था? भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाला महानतम पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क थे। क्वेश्चन नंबर 50, 1757 के किस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा किया था? 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा कर लिया था। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, जिसमें सिराजुद्दौला के सेनापति ने सिराजुद्दौला को धोखा दे दिया, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाते हैं और बंगाल वाले एरिया पर अंग्रेज शासन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया पहला कौन सा किला था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत में बनाया गया पहला किला सेंट जॉर्ज था, जो कि मद्रास में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 52, फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 53, फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। क्वेश्चन नंबर 54, हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कंपनी कब बनाई थी? हुगली नदी के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई कंपनी सन 1651 को बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 55, कोलकाता 3 गांव कालीकट, गोविंदपुरा और किससे मिलकर बना है? कोलकाता 3 शहर कालीकट, गोविंदपुरा और सुतानीटी गांव से मिलकर बनाया है। क्वेश्चन नंबर 56, कलकत्ता भारत की राजधानी कब बना? कलकत्ता भारत की राजधानी सन 1772 को बना था और दिल्ली भारत की राजधानी 1912 को बना था। क्वेश्चन नंबर 57, भारत के किस राज्य में ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी? भारत के पश्चिम बंगाल में ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 58, ब्लैक होल ट्रेजेडी किससे जुड़ा है? ब्लैक होल ट्रेजेडी बंगाल के गवर्नर सिराजुद्दौला से जुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 59, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? बक्सर का युद्ध सन 1764 को लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 60, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब मीर कासिम थे। इसके अगले पार्ट का वीडियो देखने के लिए ये वाला वीडियो देखें। गाइस, अगर आपको लगता है कि हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।